दोस्तों, आपने रिपर्टरी में या मटीरियल मेडिका में कई जगह देखा होगा कि डिस्चार्जेस को कहीं फेटेड लिखा होता है, कहीं ऑफेंसिव लिखा होता है, कहीं प्यूट्रिड लिखा होता है, कहीं फाउल लिखा होता है। तो डॉक्टर मेधा कपूर ने हमसे ये सवाल पूछा कि सर, इन शब्दों में फर्क क्या होता है, फेटेड, ऑफेंसिव, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप सभी को मैं शेयर करना चाहूंगा कि देखो, ऑफेंसिव कोई भी ऐसी गंध जो कि हमें अनप्लेजेंट लगे, जरूरी नहीं कि वो दुर्गंध हो, कोई भी ऐसी गंध जो हमें अनप्लेजेंट लगे उसे ऑफेंसिव कहते हैं। ऑफेंसिव यहां से दिमाग का परसेप्शन है। इट इज नॉट अ परसेप्शन ऑफ नोज ओनली, इट इज प्राइमरीली अ परसेप्शन ऑफ ब्रेन। क्या मतलब कि जैसे जो लोग फिश नहीं खाते, उनको फिश की स्मेल कैसी लगेगी, ऑफेंसिव। लेकिन जो फिश खाते हैं उनको फिश की स्मेल ऑफेंसिव नहीं लगेगी। जो एग खाते नहीं है उनको एग की स्मेल भी ऑफेंसिव लगती है, लेकिन एग की स्मेल नॉर्मल लोगों को जो रोज एग खाते हैं उनको ऑफेंसिव नहीं लगती। सो ये मैटर ऑफ परसेप्शन होता है ऑफेंसिव में। यानी एक दुर्गंध भी ऑफेंसिव लग सकती है और सुगंध भी। किसी ने बहुत डिओ लगा रखा है और वो डिओ की स्मेल आपको पसंद नहीं आ रही, बहुत स्ट्रांग है या बहुत शार्प है, तो आप उसको भी ऑफेंसिव कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है फेटेड। फेटेड जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है स्टिंकिंग, यानी बदबूदार। तो अगर हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं फेटिड का मतलब बदबू। अब किस तरह की बदबू, किस तरह की दुर्गंध, किसी भी तरह की बदबू, किसी भी तरह की दुर्गंध को हम फेटिड बोलेंगे। यानी अगर वो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल है वो भी फेटिड है, जो किसी गंदे नाले में से बदबू आ रही है वो भी फेटिड है। अगर आपके कपड़े में बहुत पसीना आ गया और आपने कपड़े बदले नहीं, या आपके पैरों के मोज़ों में बदबूदार पसीना आता है, तो वो भी फेटिड है। और इसी तरह से कोई भी दुर्गंध, जलते हुए खाने की स्मेल वो भी फेटिड है, जलते हुए टायर या जलते हुए कचरे की स्मेल वो भी फेटिड है। तो फेटिड किसी भी तरह की दुर्गंध को हम फेटिड बोलते हैं। यानी अगर डिस्चार्ज में से दुर्गंध आ रही है या किसी बॉडी पार्ट में से दुर्गंध आ रही है तो उसे हम फेटिड डिस्चार्ज बोलेंगे। तो फेटिड और प्यूट्रिड, तो फेटिड और प्यूट्रिड में क्या फर्क है। प्यूट्रिड अगर स्पेसिफिकली ऐसी दुर्गंध जैसी सड़ते हुए मांस में से आती है, कहीं कोई जानवर मर जाता है तो हवा में जो दुर्गंध होती है ना, उसको प्यूट्रिड बोलते हैं। कहीं कोई चीज सड़ रही है, कोई बायोलॉजिकल मैटर सड़ रहा है, वो प्यूट्रिड कहलाता है स्मेल। चाहे वो किसी सेप्टिक टैंक में से स्मेल आ रही हो, कहीं वेजिटेबल मैटर बहुत ज्यादा सड़ रहा हो, या कोई जानवर मर गया, वो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मैटर कोई सड़ता है तो उसमें से जो दुर्गंध आती है उसके लिए वर्ड यूज होता है प्यूट्रिड। ठीक है। सो आपको ये पता है कि अगर प्यूट्रिड लिखा हुआ है तो पेशेंट को क्या महसूस हुआ, स्पेसिफिकली क्या महसूस हुआ। जो ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव में प्यूट्रिड भी आ जाएगा और फेटिड भी आ जाएगा। जो फेटिड है उसमें प्यूट्रिड आ जाएगा एज अ सब क्लास, एज अ सब सेक्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस है। डिस्चार्जेस को हम कैसे स्मेल के बेस पे, सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लीजिए। पेज को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और फिर मिलते हैं हम कल आज के ज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन बाय।